एक बार की बात है, गर्मी का समय था। बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था और वह सभी चलते चलते बहुत थक भी गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। अब आनंद के मन में भी सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने बुद्ध से कहा, गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूर है? हम थक गए हैं। वही खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे दूरी पूछ लेते हैं। बुद्ध जी ने हामी भरी और उनके साथ चले गए। आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से आने वाला गांव अभी कितनी दूर है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से वह गांव अब कुछ ही दूरी पर है, पर आप जल्दी पहुँच जाएंगे। यह कहकर वह व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बुद्ध भी उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुराए। आनंद को यह समझ नहीं आया कि यह लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इसका कारण क्या है? मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं की कि जो यह लोग मुस्कुराएं। आनंद के मन में यह सवाल अभी था ही कि वह लोग आगे निकल गए। आगे जाने के बाद जब फिर से गांव नहीं आया, तब आनंद के मन में फिर से यह सवाल आने लगा कि उस बुजुर्ग द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार भी गांव नहीं आया। फिर रास्ते में आनंद को एक और महात्मा मिल गए। आनंद ने उन महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितना दूर है। महात्मा ने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, बस 2-4 किलोमीटर ही दूर है। यह सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा कि अब तो पहुंच ही जाएंगे, पास में ही है। और फिर तभी दोबारा से महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले महात्मा को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और महात्मा भी गौतम बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराए। और फिर से एक बार आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों के आपस में मुस्कुराने की वजह क्या है, आखिर क्या कारण है। परंतु वह लोग आगे बढ़ने लगे। काफी आगे जाने के बाद भी गांव नहीं आया। अब आनंद ने एक बूढ़ी माता से फिर पूछा, गांव कितनी दूर है? बूढ़ी माता ने कहा कि बस कुछ कदम दूरी शेष है, आप गांव पहुंच ही गए हो। और एक बार फिर से वह बूढ़ी औरत और बुद्ध एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद ने फिर यह सब देखा, लेकिन वह उस समय कुछ ना कहकर आगे बढ़ गया। अब भी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। वह रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है और मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कृपया आप मुझे इसका उत्तर दें। आनंद कहते हैं कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वह हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहा है और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और कभी उन्हें देखकर हंसते हैं। इस चीज को कृपया मुझे समझाइए और ये भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। तभी गांव नहीं आ रहा है और इतना समय लग रहा है। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं, आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूँ और मुझे इस राह की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी यह बात जानते हैं और इसलिए वह लोग फिर से मुझे जाते देख पहचान कर मुस्कुरा रहे थे। और जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर एक व्यक्ति ने हमें हमारे कार्य पथ, हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश दिया और राह बताते गए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और सभी फिर से एक बार गांव के लिए निकल गए और कुछ समय बाद वह लोग वहां पहुंच जाते हैं। अतः दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती ही रहती हैं।
बस फ़र्क यह है कि हम उस बात को पहचान पाते हैं या नहीं। हमेशा याद रखें दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। यह हमारे ऊपर है कि हमें उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ा जाए या फिर उस हाथ आए मौके को हाथ से जाने दिया जाए। और साथ ही हमेशा अपनी मंजिल के प्रति धैर्य बनाए रखें। बेशक उसे मिलने में समय लगे, कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन एक ना एक दिन सफलता हमेशा ही हमारे हाथ अवश्य लगती है। उसके लिए हमें सब्र करना पड़ता है, और जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो सभी मार्ग में मिले कठिनाइयों को भूल जाते हैं और उस जीत की खुशी को महसूस करते हैं। इसलिए धैर्य और शांति बनाए रखें। यह सफलता की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी कुंजी है।